नमस्कार दोस्त, जय हिंद। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो एक बार आप सब बताएंगे कैसे हैं, और कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए भैया हम अच्छे हैं, जबरदस्त हैं और तैयारी हमारी अच्छी चल रही है। तो एक बार सभी बच्चे अपनी तरफ से बताएंगे भैया हम कैसे हैं। और क्लास की फिर शुरुआत करेंगे हम लोग। पहले आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप लोग कैसे हैं, और जो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा भाई साहब, आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से मिलेगी और रोजाना मिलेगी, जिससे वीडियो जो है जब भी अपलोड होगी आपके पास आ जाया करेगी। तो भैया बेल आइकन को जरूर दबाना। और बच्चों के दिमाग में प्रश्न ये आ रहा होगा भैया ये क्लासेस जो है वो पेड है या फ्री है। तो भैया जितनी भी क्लासेस आपको मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्लास का कोई आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो इतनी चीज से निश्चिंत रहिए आप कि भैया आपसे कोई चार्जेस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। आप इस चीज से नीचे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा और सब कुछ फ्री होगा। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन सी क्लास होने वाली है। आप सब जानते हैं, जैसा कि आप थंबनेल पे पहले ही देख चुके हैं, क्लास किसके बारे में होने वाली है। क्लास होने वाली नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता। तो कौन सा सब्जेक्ट होगा आपका? सब बात करेंगे पॉलिटी। सब्जेक्ट कौन सा होगा? पॉलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जो बच्चे थोड़े किसी के पीछे जो रहते हैं ना, कोई आपकी महिला मित्र होगी उनके पीछे जाते रहते हैं, तो बात सुनना जरा। क्या कहेंगे कि मैं उसकी दी हुई शर्ट आज भी पहनता हूं, कि मैं उसकी दी हुई शर्ट आज भी पहनता हूं, और वो मेरी दी हुई पायल से बर्गर खा गई। क्या बोलेंगे? वो मेरी दी हुई पायल को बेचकर बर्गर खा गई। तो क्या कहेंगे कि भैया कि मैं उसकी दी हुई शर्ट आज भी पहनता हूं, कि मैं उसकी दी हुई शर्ट आज भी पहनता हूं, और वो मेरे द्वारा दी गई पायल से बेचकर बर्गर खा गई। तो भाई साहब ऐसा प्रेम ना करें जिससे आपको ही नुकसान हो और आपका ही पैसा की बर्बादी हो। तो ऐसा ना करें। तो प्रेम करें पर अच्छे से करें। और पहली बात तो आप स्टूडेंट जीवन में हो तो इन चीजों से थोड़ा बच के रहें, और तभी आप सक्सेस की ओर थोड़ा अच्छे से जा सकते हैं। तो थोड़ा फोकस करें पढ़ाई के ऊपर। बाकी चीजें तो होती रहेंगी, वो तो समय है, समय के साथ सारी चीजें आती हैं, पर पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, बाकी फैमिली के लिए भी, है ना। तो यही कहना चाहूंगा। बाकी आप सब समझदार हैं अच्छी इस प्रकार से। तो चलिए बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए और जुड़ते हैं क्लास के साथ। तो कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठिएगा। हर समय मैं बोलता हूँ भाई साहब कॉपी और पेन हाथ में लेके रखने का और बातें शुरू करने का। इससे पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले एक बात कह दूं कि भैया हमने पिछली क्लास करी थी किसके बारे में? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। किसके बारे में? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसमें हमने बात करी थी भैया आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बीच में। किसके बारे में? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बीच में। उसके बाद हमने कुछ केस स्टडी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? केस स्टडी पढ़ी थी। और उसके बाद हम आए थे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात करी थी। तो पिछली वाली वीडियो में जो कुछ बातें बची रह गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद अपने जो नागरिकता टॉपिक है वो यहां से शुरू करेंगे। तो कोई बच्चा ये मत कहना कि भैया आपने थंबनेल पे तो नागरिकता लिखा हुआ है और यहाँ पे आप पिछली वाली वीडियो के बारे में बता रहे हैं। तो भाई कुछ टॉपिक बचा हुआ था, अब उसके लिए मैं अलग से क्लासेस बनाता तो वो आप फिर नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा इसी के अंदर इस चीज को समझा दिया जाए। तो अच्छा है ना? बोला हाँ जी भैया अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब सबसे पहले वही काम लिखना है, हर बार जो लिखते हैं आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे दिल्ली पुलिस। क्या लिखना है भाई? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस 2025 संघर्ष बैच है भाई साहब आपका, ध्यान रखना। बैच कौन सा आपका? संघर्ष बैच। किस बैच के माध्यम से आप ये कवर कर रहे हैं? बोलो संघर्ष बैच के माध्यम से। दिल्ली पुलिस संघर्ष बैच। सब्जेक्ट कौन सा आपका? भैया बोलेंगे पॉलिटी। पॉलिटी क्या है मेरे भाई? पॉलिटी जो है आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, आज का जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा आपका? चलो इस टॉपिक को लिखने से पहले अभी मैं ये टॉपिक नहीं लिखता हूं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैं पहले वो चीज करवा दूं जो पिछली बची हुई थी, फिर उसके बाद टॉपिक वाला शुरू करेंगे। तो भाई साहब मैंने क्या कहा था कि हम लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात कर ली थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी कब? 1955 में। रिपोर्ट पेश करी 1955 में। 1955 के बाद फिर से एक राज्य पुनर्गठन की शुरुआत हुई।
क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन की शुरुआत हुई थी। कैसे कैसे क्या क्या हुआ प्रक्रिया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानते हैं। चले शुरू करें भाई। अच्छा, तो चलिए बात कर लें हम लोग भैया, एक आयोग आयोग बनाया गया, कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है ना राज्यों का गठन किया गया। क्या बोलेंगे आपके भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग के, राज्य पुनर्गठन आयोग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, की रिपोर्ट के आधार, आप सब जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब करी गई, बोलेंगे 1952-53 के अंदर, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग करेगी भैया हमें एक अपना एक राज्य चाहिए। जानते हैं श्री रामुलु पट्टू, ओके, तो उनके बारे में जानते हैं ना कि भैया उन्होंने विरोध किया था, 56 दिन तक उन्होंने विरोध किया और 58 दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार को सुनाई पड़ता है कि नहीं भैया अब तो विरोध ज्यादा हो रहा है, तो विरोध का सामना करने से अच्छा इस चीज को मान लिया जाए। तो क्या किया सरकार ने, फिर सरकार ने बातें मानी और कहा कि चलो हम ये चीज लागू करते हैं कि अब जो स्टेट बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे, ना कि वित्तीय आधार पर। ओके, कि वो पहले कहा गया था क्या कहा गया था कि भौगोलिक स्थिति और वित्तीय आधार पर बनाए जाए। ओके, जो धर आयोग था, धर आयोग ने बात कही थी। फिर आया जेपीबी आयोग। ओके, जेपीबी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, उसने जो धर आयोग की बात थी वो सेम मान ली कि हाँ धर आयोग ने जो रिपोर्ट पेश करी वो सही है। पर इसका विरोध किया एक व्यक्ति ने, श्री रामुलु पट्टू ने। ओके, तो उन्होंने जब विरोध किया तो विरोध का जब सामना करना पड़ा सरकार को, तो सरकार ने कहा कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो अनशन पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, श्री रामुलु पट्टू ने बोला ना मैं भोजन करूंगा ना खाना खाऊंगा। तो भूख हड़ताल बैठ गए और ऐसे बैठे हुए 56 दिन तक सही चले, क्योंकि स्थिति जानते हैं ना जब भूख हड़ताल होती है तो शरीर कैसा हो जाता है। तो क्या हुआ कि 58 डेज क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। 58 दिन जो है उनकी 58 दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के कारण क्या होता है, बहुत से लोग इनका और विरोध करते हैं। तो विरोध से बचने के लिए सरकार क्या करती है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग की निर्माण करती है, भाषा आयोग बनाती है। फिर भाषा के आधार पर आप जानते हैं प्रथम राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। ओके, 1 नवंबर 1953 में क्या बोला, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या हुआ भैया सुनो, आप बोलेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या था, 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, 1956 आया। ओके, क्या कहा गया इसमें देखो पहला राज्य जो बनाया गया इसमें राज्यों की बात करेगी कि आप कितने राज्य बनेंगे जो भाषा के आधार पर होंगे, टोटल राज्य कितने होंगे। तो जब ये बात आई तो इसमें राज्यों के जब निर्माण हुआ वो थे 14 राज्य और 6 यूटीज। क्या बोलेंगे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ जी, आपकी तरफ से आवाज आ रही थी भैया कितने स्टेट थे, आप बोलेंगे स्टेट जो थे वो 14 थे और यूटीज की जो संख्या थी वो 6 थी। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया। क्या बोलेंगे भैया, रिपोर्ट जब पेश करेगी तो रिपोर्ट में कहा गया कि 1 नवंबर 1956 इस समय रिपोर्ट पेश करेगी। और रिपोर्ट में बात आई भैया राज्य पुनर्गठन आयोग क्या किया, इसने राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्य पुनः गठन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य बनकर सामने आए भाई साहब, तो आप बोलेंगे 14 राज्य और 6 यूटीज। यूटीज समझते हैं ना, यूनियन टेरिटरीज, इनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से आप एक दिल्ली भी था, आपका क्या था, दिल्ली। ओके, तो आपकी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगर मैं यही बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में आप इसको जानते हैं कि वर्तमान में कितने स्टेट है हमारे, बोलेंगे 28 स्टेट है और यूटीज कितने, बोलेंगे 8 यूटीज है हमारे यहाँ पर वर्तमान में। ओके, ये चीज से संबंधित रखना याद। ओके, अब मैं बात करूं राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश पेश करी, क्या करी, सिफारिश पेश करी।
सिफारिश क्या बोलेंगे कि भैया राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो बात कही थी उसकी सिफारिश, तो इसकी सिफारिश पर भैया राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि ऐसी ऐसी चीज होना चाहिए, तो इसकी सिफारिश पर क्या हुआ भैया, तो राज्यों के जो समूह थे ए बी सी डी, राज्यों के जो समूह थे उनको क्या किया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। राज्यों के समूह, समूह ए बी सी डी, मतलब कोई से भी राज्य, ए बी सी डी को समाप्त किया गया। मतलब दो तीन राज्य बनाकर एक अलग राज्य बना रहे तो बस समूह हो गया, ऐसी प्रकार से, तो उनको क्या गया, समाप्त कर दिया गया। कर इनको समाप्त करके क्या कहा गया कि 16 राज्य और 3 यूटीज बनाए जाएंगे। क्या कहा, 16 राज्य और 3 यूटीज बनाए जाएंगे। तो क्या कहा, कर 16 राज्य और 3 यूटीज, यूटीज बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, या फिर बोलेंगे बनाए जाएंगे। पर बनाए कितने गए, यहां पर देखना, बात तो आई थी कि 16 बनाए जाएंगे, ये जो एबीसीडी जो समूह था उनको समाप्त कर क्या किया जाएगा कि 16 राज्य और 3 यूटीज बनाए जाएंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा जब भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी के समय हमारे जो भारत है, भारत में कोई स्टेट नहीं था, प्रांत थे। यहाँ पे क्या था, प्रांत था और ब्रिटिश राज्य थे यहाँ पर, तो प्रांत और ब्रिटिश राज्य में हमारा भारत बटा हुआ था। तो सरकार ने कहा कि जो सरकार में राजनेता थे और जो व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम इसलिए जानते हैं कि भैया ये जो है व्यक्ति, ये सभी स्टेटों को एक साथ लाने का काम किया इन्होंने। सारे जो बोलेंगे केंद्र को, जो अलग अलग यूटी थी उनको एक साथ लाए, जो अलग अलग इलाके थे उनको एक साथ लाके एक स्टेट का निर्माण करा इन्होंने। तो इस प्रकार से हम जानते हैं। तो क्या था, हमारे यहाँ पर बहुत सारे उस समय के लगभग लगभग बोले तो 200 से 300 अलग अलग प्रदेश थे, राजा थे, वहां पे रह रहे थे। तो राज्य थे, छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था हमारा भारत। तो उन्होंने कहा ऐसा तो यार संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हम कहाँ कहाँ शासन करेंगे और सभी जगह हर राजा अपना शासन करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा यार बात करते हैं सभी से बात करते हैं और फिर इनको सबको एक साथ लाते हैं, जो अलग अलग बिगड़े इनको सबको एक साथ लाते हैं और फिर इनमें से कुछ अलग अलग स्टेटों का निर्माण करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही फिर हुआ ये प्रक्रिया और फिर धीरे धीरे हमारे स्टेट बनकर शुरू हुई। पहले बात है कि भैया 16 स्टेट बनेंगे, 3 यूटीज बन जाएंगी। फिर बात हुई कि भैया आप 16 नहीं 14 राज्य रहेंगे और 6 यूटीज रहेंगे। ओके, तो क्या रहा, पर बनाए कितने गए, बनाए गए आप कहेंगे 14 राज्य, 14 स्टेट और कितने बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे प्लस 6 यूटीज, 6 यूटीज। ओके, यूनियन टेरिटरीज, 6 यूटीज आपके बनाए गए। तो इतना जानते भैया कि हाँ जी भैया ये चीज करी गई थी। अब बात आती थी मुंबई प्रेसिडेंसी, क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंसी में कौन कौन से स्टेट बने, उस समय कहते हैं मुंबई एक प्रेसिडेंसी थी, तो बड़ा इलाका था। अब गवर्नमेंट ने सोचा बड़े इलाकों को अलग करके 2 भाग बनाए जाए, 2 स्टेट बना दिए जाते हैं। तो समूह को समाप्त किया, तोड़ दिया। अब क्या किया, उसको 2 अलग बना दिए गए। तो क्या किया भैया, मुंबई प्रेसिडेंसी से क्या कौन कौन से राज्य बने, मुंबई प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी से क्या हुआ मेरे भाई, यहां से इसको तोड़ा गया। तो मुंबई प्रेसिडेंसी जब तोड़ा गया तो 2 स्टेट बनकर सामने आए आपके, एक था महाराष्ट्र और एक था आपका गुजरात। कौन सा, गुजरात। तो आप कहेंगे मुंबई प्रेसिडेंसी से क्या क्या बना, एक तो बना महाराष्ट्र और एक बना आपका गुजरात। तो मुंबई प्रेसिडेंसी से 2 स्टेट आपके बने। अब बात आती है महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी और गुजरात में, तो महाराष्ट्र में जो है मराठी का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको महाराष्ट्र नाम दिया गया और अलग किया गया, महाराष्ट्र। यहां पे क्या है, मराठी, मराठी भाषा बोली जाती थी महाराष्ट्र के अंदर। ओके, और गुजरात में सब जानते हैं गुजराती भाषा। केम छो मजामा, ये मराठी में। ओके, और इसी प्रकार से सॉरी गुजरात में, और इसी प्रकार से मराठी में भाषा बोली जाती थी। ओके, तो समझ गए भाई मेरे, तो बोले हाँ जी भैया हम समझ गए कि भैया मुंबई प्रेसिडेंसी को हमने अलग किया और मुंबई प्रेसिडेंसी से ये कुछ स्टेट बनकर सामने आए। कब ये अलग किए गए, बोले भैया 1 मई 1960। ओके, कब किया गया, 1 मई
1907 में ये बनकर तैयार हुआ। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बात है। ये जो पूरी बात मैंने बोली, ये बहुत बड़े पेपर में पूछा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि बताओ मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग होकर मुंबई प्रेसिडेंसी कौन कौन से स्टेट बनाए गए थे। मुंबई प्रेसिडेंसी को तोड़कर कौन कौन से स्टेट बनाए गए, तो आप क्या कहोगे? बोलोगे मुंबई प्रेसिडेंसी को तोड़कर एक तो आपका महाराष्ट्र बनाएगा और एक आपका गुजरात बनाएगा, 2 स्टेट बनाएगा। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा जी, यहां तक किसी भाई कोई डाउट? बोलेंगे यस या नो? बोलेंगे एक बार नहीं भैया कोई डाउट नहीं। चलो इसको मिटा दे, फिर बाकी हम और जानते भैया कौन कौन से स्टेट और बनाए गए, कौन कौन से स्टेट और बनाए गए उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट तो होना चाहिए। आई होप जहां तक मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्लियरली। चलो भाई, अब मैं बात करता हूं इससे आगे की। अब मैं बात करता हूं 1963 की, क्योंकि 1960 में तो आप जानते हैं हमारा मुंबई बन के और मुंबई से मुंबई बना, सॉरी मुंबई प्रेसिडेंसी अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना 1 मई 1960 को। उसके बाद मैं बात करूं भैया 1963, 1963। भैया 1963 में क्या हुआ? तो भैया मेरे 1963 में नागालैंड से एक अलग स्टेट हुआ। कौन सा बना? नागालैंड से आसम अलग स्टेट बना। क्या बोलेंगे? नागालैंड से क्या हुआ भैया? आसाम अलग हुआ। नागालैंड, नागालैंड से कौन सा स्टेट बना भाई? आप बोलेंगे आसाम लैंड, आसाम बना। यहां तक याद रखना है कि नागालैंड से क्या बना भैया मेरे? आसाम बना अलग करके। ओके, आसाम को निर्माणित किया गया। उसके बाद मैं बात करें भैया 1966, 1966। तो क्या होता है भैया 1966 में किसको अलग किया जाता है? तो आप कहेंगे 1966 में पंजाब एवं हरियाणा। तो 1966 में पंजाब एवं हरियाणा 2 स्टेट बनते हैं। ओके, तो पंजाब, बोलेंगे पंजाब प्रेसिडेंसी से अलग करके इनको हरियाणा बनाया गया। पंजाब से अलग हरियाणा, पंजाब से क्या निकला आपका? हरियाणा। तो आप देखोगे दोनों की भाषा थोड़ी मैच करती है। यहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है, यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, भाषा के आधार पर है। फिर बात करें भैया 1966 नहीं 1971, 1971 वर्ष था 1971। वर्ष 1971 में क्या हुआ भाई? हिमाचल प्रदेश बना आपका। क्या बना? एचपी, जिसको हम लोग वर्तमान हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये कब बना? 1971 में। और 1971 में एक चीज हो रही थी, क्या हुई थी बताना जरा? हमारा किसी देश के साथ युद्ध हुआ था, या किसी देश को हमने कोई देश को बचा के किसी देश को दिया था, बताना जरा। फिर बात करते हैं 1972 की, 1972। ये क्या हो गया? यहां पर जो है 3 स्टेट बने, जिसे नेफा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? मणिपुर, त्रिपुरा और, आप बोले मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 3 स्टेट बने। मणिपुर, त्रिपुरा एवं, बोलो भैया, एवं मेघालय। मेघ, बोलेंगे मेघालय, मेघालय। इसे हम किस नाम से जानते भैया? नेफा के नाम से। नेफा, नेफा की फुल फॉर्म कोई मुझे बता सकता है भैया? नेफा जो है 1972 में बना, 1972 में बना, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्यूलिड एजेंसी। क्या बोलिए? एजेंसी। ओके, नॉर्थ ईस्ट फ्यूचरिंग एजेंसी। ओके, ये इसका नाम है पूरा। ओके, नीफा का। तो इससे और अलग हुए कुछ स्टेट, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और 2 यूटीज बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। उस समय यूटी स्टेट क्या थे? अरुणाचल प्रदेश, चल प्रदेश प्लस मिजोरम। क्या बोलेंगे भैया? मिजोरम। क्या बोलेंगे भाई? मिजोरम, मिजोरम। इसे हम क्या कहते हैं? यूटीज, यूनियन टेरिटरी, यूटीज। ये बनाया गया आपके बाद में।
फिर यही मैं बात करूं आपसे 1987 की। 1987 में आपको कुछ स्टेट बन के सामने आए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से कुछ बने, हाँ जी भैया, अरुणाचल प्रदेश से भी कुछ स्टेट बनाए गए। जैसे यहां पे देखोगे आप, अरुणाचल प्रदेश से भी कुछ स्टेट बनाए गए। अरुण अरुण प्लस आंचल, ओके, अरुण प्लस आंचल। प्रदेश कौन कौन से स्टेट बनाए गए भाई मेरे? मिजोरम, गोवा सुना ना, सबसे छोटा स्टेट, हाँ जी गोवा। बोलेंगे पूर्ण पूर्ण राज्य बनाए गए। ये कैसे राज्य बनाए? पूर्ण राज्य बनाए गए। पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य क्या किए? बना दिए। तो ये कैसे राज्य बनाएंगे मेरे भाई? ये पूरे राज्य बना दिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गया 10 और 11 12 और कुछ यूटीस है, बाकी मैं आपको और भी बता दूंगा। तो ये क्या हुआ भाई मेरे? इतने आपके यूटीस बनाएगा और इतने आपके ये सब चीजें बनाएंगे। तो ये बात कर रहे थे हम लोग राज्य संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ओके। तो उसके बारे में बात हो रही थी यहाँ पर। तो ये तो थी बात भैया पिछली वाली वीडियो की, जो हमारा थोड़ा पार्ट बचा हुआ था वो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। क्लियर बोलेंगे? हाँ जी भाई, ये वाली वीडियो हम लोगों ने, जो पिछला कुछ बचा हुआ था वो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं जो टॉपिक हमारा था वो वाला। कौन सा टॉपिक था हमारा? हमारा टॉपिक था भाई साहब नागरिकता। तो प्रश्न ये बनता है भाई मेरे कि आप किसी देश की नागरिकता कैसे ले सकते हो? इसको मिटा दो, फिर उसके बाद बात करते हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, ऐसी ऐसी बातें होने वाली हैं, तो सुनना जरा। क्या मैं आपसे कहूं कि भैया क्या आप भारत के नागरिक हो? तो आप कहोगे ऐसी कैसी बात करो भैया, हम तो भारत के नागरिक हैं। कोई प्रूफ है आपके पास? कोई सर्टिफिकेट होगा आपके पास? कैसे कह सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो? कोई प्रूफ, कोई सर्टिफिकेट, कुछ प्रमाण है आपके पास कि भैया मैं भारत का नागरिक हूं? कि आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक हो। ऐसे तो बांग्लादेश भी भारत में रह रहे हैं, क्या बोलेंगे? ऐसे तो पाकिस्तानी भी भारत में बस रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी जगह पे छुप कर रह रहे होंगे। तो क्या आप कैसे कह सकते हो कि भैया आप भारत के नागरिक हो? या आपके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो आप भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हो? क्या तरीके हैं, क्या प्रमाण है, किन सर्टिफिकेट के माध्यम से आप भारतीय कहला सकते हो, या किन सर्टिफिकेट के ना होने पर आप भारतीय नहीं कहला सकते, और किन कारणों से आप भारतीय नागरिकता खो सकते हैं? तो यही सारी बातें आज वीडियो में होने वाली है भैया कि क्या हम भारत के नागरिक हैं, अगर है तो कैसे हैं। अगर हमारे दादा परदादा भारत के नागरिक नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे, पर हमारे दादा पर हमारा जो जन्म हुआ भारत में हुआ है, तो क्या हम भारतीय हैं या नहीं है? तो प्रश्न तो यही बनता है दिमाग में कि भैया हमारा जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो हमारे दादा पहले पाकिस्तान में रहते थे, भारत बाद में भारत में आ गए, तो और हमारा जन्म हुआ भारत के अंदर, तो क्या हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है? तो प्रश्न पहला ये बनेगा दिमाग में। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भैया पहले हम लोग पाकिस्तान में रहते थे, हमारा दादा परदादा सब लोग पाकिस्तान में रहे, मेरे पापा का जन्म भी पाकिस्तान में ही हुआ। अब बात है मेरे पापा आगे भारत में आए, लगभग मैं बोलते बोलते चलो भैया 1960 में भारत में आ गए। 1960 में भारत में आए, अब मेरा जन्म हुआ मेरे भारत में। मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ भारत के अंदर, उसके पिता का जन्म हुआ था पाकिस्तान में, और वो बच्चे का जन्म हुआ भारत के अंदर, तो क्या भारतीय कहलाएगा वो या पाकिस्तानी कहलाएगा? तो ये भी प्रश्न बनता है आपके दिमाग में। तो इन सारे प्रश्नों के जो है आंसर आपको वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को जरा गौर से देखना और गौर से समझना सारी बातों को, तो सारी चीज समझ में आएगी आपको अच्छे से। चले शुरू करें क्लास को? बोले भैया यस शुरू करो। तो लिखेंगे जरा यहाँ पर टॉपिक जो आपका होगा आज का, नागरिकता। नागरिकता कहेंगे अमर भाई कहें सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, हाँ जी, सबसे अच्छा शब्द बनता है ना सिटीजनशिप। भैया आई एम ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूं। क्या नहीं हो भारत का नागरिक हो? क्या आप सच में भारत के नागरिक हो? या आप विदेश में रह रहे हो और आप कहो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो आप सच में भारत के नागरिक हो क्या? या आप 7 वर्ष से पहले, 7 वर्ष से ज्यादा भारत में आए ही नहीं हो, और 7 वर्ष से पहले आप
मान लो अमेरिका में रह रहे हो, 7 वर्ष तक आप भारत में आ ही नहीं हो, तो क्या आप भारत के नागरिक हो सकते हो? कैन यू पॉसिबल? क्या ये संभव है? तो आपके ये सबके जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेंगे, सारे जवाब मिलेंगे। तो बोलेंगे भैया सिटीजन, क्या बोलेंगे मेरे भाई? सिटीजन शिप, क्या बोलेंगे? सिटीजन शिप, क्या बोलेंगे? शिप, सिटीजनशिप, भारत की, या बोलेंगे नागरिकता, या बोलेंगे सिटीजनशिप। हम लोगों ने शुरुआत कर चुके हैं, भाग 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आती है, और वो बात होती है राज्य उसके संघ क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, वो बात उसके अंदर हो चुकी थी। अब हम लोग भाग 2 पर आ चुके हैं, तो भाग 2 में हमारे किसके बारे में बात होती है भैया? नागरिकता के बारे में बात करी जाती है। तो याद रखना भैया, भाग 2 में किसके बारे में बात करेगी? बोलेंगे भैया भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बात करेगी। तो याद रखना, तो नागरिकता किस किस भाग में? संविधान के भाग 2 में है। बोलेंगे भैया नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है। ओके, अब बात आती है नागरिकता जो है, तो कितने आर्टिकल में नागरिकता को डिवाइड किया गया है? आर्टिकल कितने आर्टिकल्स में नागरिकता को समझाया गया है? तो मेरे भाई आप बोलेंगे भैया नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है आर्टिकल जो नागरिकता के बारे में बात करते हैं। कितने आर्टिकल है? 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है वो नागरिकता के बारे में बात करते हैं। तो सुनना, आप बोलेंगे भैया आपके अनुच्छेद जो हो जाएंगे आर्टिकल्स, या यूं कह लें भैया अनुच्छेद, अनुच्छेद जो आपको हो जाए वो कहेंगे 5 से लेकर 11 तक जो है किसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई? वो बात करते हैं भैया आपके नागरिकता के बारे में। अच्छा, प्रश्न ये आता भैया, अगर हम नागरिकता की बात कर रहे हैं तो ये नागरिकता का प्रावधान जो है हमने कहां से लिया, किस देश से हम प्रेरित हुए? जब आप सब जानते हैं कि जब हमारा संविधान निर्माणित हो रहा था, तो संविधान में हम लोगों ने, संविधान निर्माता ने क्या किया था? हमारे संविधान को जब बनाया गया, अलग अलग देश के संविधान को रीड कर ही बनाया गया। अलग अलग देशों के जब संविधान को पढ़ा गया, और जिस संविधान की बात अच्छी लगी, जिस देश के संविधान की बात अच्छी लगी, तो हमने अपने संविधान के अंदर एड ऑन करी है, उसको हमने जोड़ा है। तो प्रश्न ये बनता है कि भैया ये जो नागरिकता है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप बोलोगे भैया नागरिकता जो है एक देश है जिसका नाम है, बोलोगे भैया वो देश आपका कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। किस देश से? ब्रिटेन से। और ब्रिटिश ही वो व्यक्ति है जिन्होंने हम पर शासन किया है। क्या किया है? जिन्होंने ही हम पे शासन किया। ओके, तो किस देश से ये नागरिकता ली गई भैया? हम किस देश से प्रेरित हुए इसके लिए? प्रेरित, क्या बोले? प्रेरित। हम लोग इंप्रेशन किससे, इंस्पायर कितने हुए? किससे हुए? इंस्पायर, इंस्पायर्ड हम किससे हुए भैया? ये हुए हम भैया ब्रिटेन से। किससे मेरे भाई? आप बोले भैया भैया जो हम इंस्पायर्ड हुए ब्रिटेन से हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रॉम फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, तो इससे हम क्या हुए? प्रेरित हुए। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा है भैया कि भारत में नागरिकता कैसी है? अच्छा, ये क्या बात है भैया, नागरिकता कैसी है? अच्छी है नागरिकता, कोई भी ले सकता है। प्रश्न ये है कि कैसी है नागरिकता? एकल है या द्वितीय नागरिकता है, तृतीय नागरिकता है? भैया समझ नहीं आ रहा कि एकल, द्वितीय, तृतीय क्या होता? रुको समझाता। देखो, एकल नागरिकता वो नागरिकता होती है, कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वो एक ही देश का नागरिक हो सकता है। द्वितीय नागरिकता वो नागरिकता होती है जिसमें व्यक्ति 2 देश का नागरिक हो सकता है। तृतीय नागरिकता क्या होती है? कोई भी व्यक्ति 3 देश का नागरिक हो सकता है। तो ज्यादातर 2 नागरिकता आपको देखने को मिलेगी, एकल नागरिकता या द्वितीय नागरिकता, फर्स्ट सिटीजनशिप या सेकंड सिटीजनशिप। ओके, 2 तरह की आपको नागरिकता देखने को मिलती है। तो मैं बात करूं भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता है, तो आप कहेंगे भारत के अंदर जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा एकल नागरिकता का प्रावधान है? यहां पर व्यक्ति एक ही देश का नागरिक हो सकता है। अगर आप चाहें कि मैं भैया भारत का नागरिक रहूं, तो आप भारत का ही रहोगे। अगर आप चाहो कि भैया मैं भारत का नागरिक भी रहूं और मैं अमेरिका का नागरिक भी रहूं, तो क्या ऐसा संभव है? बोले भैया ऐसा संभव नहीं है। या तो आपको भारत का नागरिक होना होगा या आपको अमेरिका का नागरिक होना होगा। आप एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। भारत के अंदर बात करूं मैं तो आपको एक देश की नागरिकता छोड़नी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं अमेरिका का नागरिक रहना चाहता हूं, मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, तो आपको फिर भारत की नागरिकता छोड़नी है, फिर आप अमेरिका जा सकते हैं। अगर आप चाहो कि भैया मैं भारत का भी नागरिक रहूं और मैं अमेरिका का नागरिक रहूं, तो आप चाहते हैं कि मेरे दोनों हाथ दोनों जगह रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। भारत के अंदर तो संभव नहीं है। अमेरिका के अंदर यह प्रावधान है, अमेरिका के अंदर यह प्रावधान है कि भैया आप अमेरिका के भी नागरिक रह सकते हो, भारत के भी नागरिक रह सकते हो।
मैं एग्जाम्पल की तरह बताऊंगा भैया, हमारे जो भारत के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, जो कुछ ऐसे नेता भी हैं, कुछ ऐसे अभिनेता भी हैं जो कि ना भारत के नागरिक नहीं है, जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ रखी है, उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता अपना रखी है। तो अब वो व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे? बोले भैया नहीं हो सकते। तो नागरिकता का प्रावधान कहता है कि भैया भारत में कोई भी व्यक्ति एकल नागरिकता होगा, मतलब कोई बच्चा जो होगा, कोई व्यक्ति जो होगा, एक ही देश का नागरिक होगा, या तो वो भारत का हो सकता है या किसी अन्य देश का हो सकता है। पर अगर वो चाहे कि भैया भारत का भी नागरिक हो और किसी देश का, दूसरे देश का नागरिक हो, तो ये संभव नहीं है अगर वो भारतीय है तो। ओके, चले। तो कैसी नागरिकता यहां पर भैया? एकल नागरिकता है। कैसी? एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है मेरे भाई? एकल नागरिकता है। ओके, अभी भारत में कैसी है भैया? तो ब्रिटेन में भी जब एक नागरिकता, तो भारत के अंदर भी एक ही नागरिकता है, क्योंकि जब हमने इसका प्रावधान पूरा लिया है, इससे प्रेरित पूरी तरीके से हुआ है, तो ये चीज भी हम लोग लेके अपनाएंगे भैया, एक नागरिकता का प्रावधान भी यही से अपनाया हमने। तो भारत में कैसी है? भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। कैसी है भाई? आप बोलेंगे सिंगल, सिंगल सिटीजनशिप। ओके मेरे भाई, कैसी भैया? बोले भैया यहां पर जो है सिंगल सिटीजनशिप है, भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। क्लियर? क्योंकि मैं इन चीजों को क्यों गौर से समझा रहा हूं भैया, जो है पेपर में इन चीजों से संबंधित प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा, एसएसजीडी 2024, एसएसजीडी 2024 में प्रश्न आया था। प्रश्न यह है, बताओ कि नागरिकता कौन से भाग में आती है? नागरिकता संविधान के कौन से भाग में आती है? तो बच्चे कंफ्यूजन थे कि नागरिकता संविधान के भाग 1 में आती है कि भाग 2 में आती है कि भाग 3 में आती है, और वहां पे ऑप्शन था भाग 1, भाग 3, भाग 2 और भाग 5। तो क्या बता सकते हैं आप भैया कि नागरिकता किसमें आती है? तो आप बोलोगे भैया नागरिकता जो है भाग 2 के अंदर आती है। तो प्रश्न तो यहीं से बनना शुरू हो गया आपके, प्रश्न तो आपके यहीं से बन गए, पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया। फिर बात करते हैं भैया नागरिकता में कितने अनुच्छेद है? तो आप बोलेंगे 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है। तो गिनती करो कितने अनुच्छेद हो सकते हैं? बोलो भैया 6 अनुच्छेद है। कितने? 6 अनुच्छेद। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने हो गए? 7 अनुच्छेद। तो कितने? 7 अनुच्छेद। तो ये आपके अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है 5 से लेकर 11 तक। ओके, 11वां भी तो अनुच्छेद है, 5 तो है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 7 अनुच्छेद है। तो कितने अनुच्छेद है? 7 आर्टिकल। ओके, और इससे पहले कितने थे? वो 4 थे। तो 7, 4, 11, कितने आर्टिकल हो गए आपके? टोटल हम लोगों ने कितने पढ़ लिए? अभी हमने इसके 4 आर्टिकल पढ़े। अभी इसकी शुरुआत कहाँ करी हमने? है इसकी शुरुआत तो अभी करी नहीं मेरे भाई। तो बोलेंगे हाँ जी भैया, तो मैंने यहां तक अभी बातें करी, बेसिक सी बातें, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बातें जो थी वो मैंने बता दी। भारत में कैसी नागरिकता है भाई? एकल नागरिकता है। ओके, बोलिए हाँ जी भैया। अब मैं बात करूं भाई साहब आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाली वो सुनो, कि आप भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कौन से वो प्रकार है, कौन से वो टाइप्स हैं जिनके माध्यम से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? आपका हो गया भैया हम तो भारत के वैसे ही नागरिक, हम कैसे प्राप्त करेंगे? अभी मैं जब थ्योरी आपको बताऊंगा, जब मैं समझाऊंगा, तो आपको खुद पे कंफ्यूजन हो जाए कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं। आप खुद कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं। ऐसी बात कर रहे भैया? हाँ जी, जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा ना, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा भैया कौन कौन से प्रावधान है, तो आप कुछ कंफ्यूजन होंगे कितने प्रकार है। तो आप कहेंगे यार इस प्रकार के माध्यम से तो मैं तो नहीं हूं, और कुछ कहेंगे भैया मैं तो हूं। तो बहुत कंफ्यूजन होने वाली मेरे भाई। तो कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूं। तो चले इसको मिटाए, फिर इसके आगे बात करते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं? एक बार बता दो मुझे। ओके, चलो भाई, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी जहां तक मैंने आपको समझाया है। अब मैं बात करने वाला इस वीडियो में कि कितने टाइप्स है, कितने टाइप से हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। किन किन तरीकों से हम लोग भारत की नागरिकता है जो ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भैया मैं भारत का नागरिक नहीं हूं पर मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो वह किन तरीके से भारत की नागरिकता ले सकता है? देखो, जिसका जन्म तो भारत में हुआ है, सुनो,
जिसका जन्म भारत में हुआ, मान लो आपके दादा का भी जन्म भारत में हुआ, आपके पिताजी का जन्म भारत में हुआ और आपका भी जन्म भारत में हुआ, तो आप तो बेसिकली भारत के नागरिक तो हो ही। आप वैसे ही भारत के नागरिक, आपको तो कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रमाण उन्हें देना पड़ेगा जो किसी अन्य देश से आए हैं और उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए पर वो भारत की नागरिकता नहीं ले रखे हैं, तो प्रमाण देने की आवश्यकता किसके, उनको है, आपको नहीं है। ओके, तो सुनना जरा, मैं जो चीजें बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, उसको तो ध्यान से सुनना, फिर चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। तो समझो, शुरुआत करें। नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार क्या कहेंगे, एक मिनट। आप कहें भैया नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार कौन कौन से, बता दो जरा, सुन लो जरा। नागरिकता नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, प्रकार कहेंगे, टाइप कहें, टाइप्स। तो आप कहेंगे नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार है। कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है। अब इन 5 टाइप को ध्यान रखना, अगर ये 5 टाइप में आप लागू करते हो, इन 5 टाइप को आप फुलफिल करते हो, 5 में से कोई सा भी एक, तो आप भारत के नागरिक हो। अब ये नहीं कि 5 के 5 अगर आप फुलफिल करो तो नहीं, 5 में से कोई सा भी एक, तो आप भारत के नागरिक हो गए। तो सुनना, ये 5 कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखना बाबू, जरा ध्यान से देखना। तो पहला तो हो जाता है मेरे भाई, कौन सा वाला, पहला तो हो जाएगा जन्म से। अगर आप जन्म से ही भारतीय हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला तो होता है बाय बर्थ, क्या बोलेंगे, बाय बर्थ, बाय बर्थ, आप जन्म से ही भारतीय हैं। वंश परंपरा, दूसरा क्या कहेगा, वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार, अगर आपका वंश है, वो एक वंश है जो लगातार चला आ रहा है, तो आप भारतीय हैं। मान लो कि मैं अगर बात करूं, हाँ कौन सा वंश कहूं, वंश में आप कोई सा वंश ले सकते हैं। मैं किसी वंश को स्पेशली नहीं बोलना चाहूंगा, मैं तब फिर बात अलग हो जाती है। तो आप मान के चलो कोई एक्स वंश है, कोई एक्स वंश है, वो वर्षों से चला आ रहा है, उसका जो है शासनकाल जो है, या वो 1500 से लेकर अभी तक भारत में शासन कर रहे हैं और भारत में रह रहे हैं, तो वंश का जो ही बच्चा होगा भारतीय कहलाएगा। तो कोई सा वंश आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, कि मैं कोई स्पेशल वंश की बात यहाँ पे नहीं करने वाला। तो वंश परंपरा के आधार पर आप भारतीय कहला सकते हैं। दूसरा दूसरा क्या होगा मेरे भाई, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करवाए और आप भारतीय कहलाए, पर उसके लिए जो सर्टिफिकेट, जो प्रूफ है, वो आपको देने होंगे। अगर वो प्रूफ नहीं दोगे तो आप भारतीय नहीं कहला पाओगे। तो भैया क्या होगा, पंजीकरण से। देशीयकरण, क्या बोले, देशीयकरण। अब ये शब्द ना आपको बड़ा चुभ रहा होगा, बड़ा चुभ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है देशीयकरण, भैया ये क्या है, तो रुको वो भी बताता हूं मैं, देशीयकरण भी बताता हूं। और चौथा आपका हो जाएगा भाई भूमि अर्जन। कौन सा हो जाएगा, भूमि अर्जन, भूमि अर्जन। कौन सा जाएगा भाई, भूमि अर्जन से। तो किन तरीकों से आप प्राप्त कर सकते हो, इन तरीकों से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तो क्या कहेंगे, भूमि अर्जन, या फिर कैसे, जन्म से, बाय बर्थ, वंश परंपरा के आधार पर, बाय पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि अर्जन, लैंड लेकर। ओके, तो ये कुछ तरीके जिन तरीकों से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। चलो सुनना जरा, मैं बात बोलने वाला हूं। देखो, जन्म से मैंने बात बता दी, वंश परंपरा से बात बताता हूं, पंजीकरण से मैंने बात बता दी, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ और आप हो सकते हो। देशीयकरण, दिमाग कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है भैया, देशीयकरण ये क्या हुआ। तो सुनो, मान लो कि हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का जो पीओके वाला हिस्सा है, कौन सा, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके वाला जो हिस्सा है वो हम ले लेते हैं, पाकिस्तान से छीन लेते हैं। अब पाकिस्तान में जो उस वाले पीओके वाले हिस्से में जो लोग रह रहे थे, तो वो जब भारत वो जो हिस्सा भारत में शामिल हो गया, तो जब वो भारत में हिस्सा शामिल हो गया तो उसके लोग कहां जाएंगे, तो वो लोग भी फिर भारत में ही आएंगे, तो वो भी भारतीय ही कहलाएंगे, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो देश हमारा हो गया, वो एरिया हमारा हो गया, वो क्षेत्र हमारा हो गया, तो उसके नागरिक भी तो हमारे ही होंगे फिर। तो इस प्रकार से, या मान लो हमने बांग्लादेश
उसको अगर हमने अपने हिस्से में ले लिया, अगर बांग्लादेश को अपने भारत में शामिल कर लिया, तो बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी वो भारतीय कहलाएंगे बाद में। इसी प्रकार से बाकी मान लो चीन के साथ युद्ध हुआ, तो चीन को भी हम लोग कर सकते हैं, संभव है। तो ये चीज होगी देशीकरण। भूमि अर्जन, इनको मैं विस्तार से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। बात आती है मेरे भैया भूमि अर्जन। तो भूमि अर्जन क्या है कि भैया किसी भी देश में नहीं, सॉरी, कोई व्यक्ति अगर भारत में आकर भूमि लेता है, भूमि खरीदता है, अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो वो भूमि लेकर भारतीय कहला सकता है। पर उसके लिए भूमि, आप सब जानते हैं, जब भूमि जब ही ले सकता है जब उसमें डॉक्यूमेंट अच्छे से देगा वो, तो भूमि अर्जन से भारतीय नागरिकता ले जा सकता है, ले प्राप्त कर सकता है, भूमि अर्जन से कर सकता है। किसी देश की भूमि ले ली हमने तो भूमि अर्जन से हो जाएगा। ओके, क्लियर मेरे भैया? हाँ, ये 5 टाइप से हम लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं। वरना आप अगर ये 5 टाइप में आप नहीं हो तो आप भारतीय नहीं हो। ओके, अगर ये 5 टाइप में आप शामिल नहीं हो तो आप भारतीय नहीं हो। तो ये 5 टाइप को जरा ध्यान से सुन लेना, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। ओके, बाय लैंड, जमीन खरीदने से। तो ये 5 तरीके जो बेसिकली हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और बेसिकली हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। अब इन तरीकों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में इतना ही जानना जरूरी था आपके लिए, बाकी जो बातें होंगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।